अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो है अवतार द वे ऑफ वाटर, जिसका फर्स्ट पार्ट अवतार ब्लॉकबस्टर मूवी रही है, जिसकी वजह ये थी कि लोग इसके वीएफएक्स और सीजीआई से काफी मुतासिर हुए थे। मींस के कोई ऐसा इमेजिनरी कैरेक्टर या कोई ऐसा सीन क्रिएट करना जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करता हो। सो फर्स्ट पार्ट की तरह उम्मीद है कि सेकंड पार्ट भी सबको काफी पसंद आएगी। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड पोज योर टाइम। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जैक है, जो कि पेंडोरा में रहता है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनके लिए एक शॉर्ट सा इंट्रो में ये दे देती हूँ कि जैक भी पहले हमारी तरह ही इंसान था, किसी मिशन की वजह से यहाँ आया और अब ये भी एक नावी है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, औरत का ही चक्कर है। जैक अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है, जिसमें इसकी एक अदद बीवी, 3 अपने जाती बच्चे और एक एडॉप्टेड बच्ची जो कि इसकी दोस्त ग्रेस की थी। जो कैसे हुई फिलहाल तो इसे मिस्ट्री रखा गया है। मे बी हमें फ्यूचर में अवतार पार्ट 3 में इसके बारे में और पता चले। ये सब बच्चे आपस में काफी अटैच थे, एकदम पक्के वाले भाई बहनों की तरह। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पाइडर और किरा जो कि इनकी एडॉप्टेड बच्ची थी, इन दोनों से मुझे बहन भाइयों वाली वाइब्स नहीं आती। मूवी देखने के बाद आपको भी बाखूबी अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन चलते हैं आगे। इनकी लाइफ काफी मजे में गुजर रही थी कि एक दिन आसमान में एक नया चमकता हुआ सितारा नजर आया, जिसका मतलब ये था कि इंसान वापस आ रहे हैं, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर, यानी नावी के अवतार में। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग ने इनकी प्यारी सी दुनिया में तबाही मचा दी थी। हर तरफ आग ही आग, जिससे बहुत सारे जानवर मारे गए थे। और ये सब देखकर जैक और इसकी वाइफ को काफी दुख हुआ और वो ये सोचने लगे कि इंसान पता नहीं कब इंसान बनेंगे। ओह, सेम फीलिंग ब्रो। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक नीले रंग का आदमी उठने के बाद बेकाबू हो जाता है, जिसे उसके साथी बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद बताते हैं कि आप ही हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही कर्नल है जो कि लास्ट पार्ट में मर चुका था, जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऐसा बनाया गया ताकि वो इस प्लेनेट में सर्वाइव कर सके। और इसी तरह यही एक्सपेरिमेंट काफी इंसानों में किया गया, जो हम कर्नल के आसपास देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जैक और इसके साथी एक ट्रेन पर हमला कर देते हैं, जिसमें इंसानों के हथियार और खाने का सामान जा रहा होता है, और फिर सब लूट लेते हैं। कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही नावियों को लीड कर रहा था। फिर वो जैक की तलाश में जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। अपनी तरफ इंसानों को आता देख जैक के बेटे ने अपने फादर को इन्फॉर्म कर दिया और फिर वहाँ से भागने ही लगते हैं कि वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ कर्नल इनके साथ इंसान के बच्चे को देख के पूछता है, मेरा मतलब इंसानी बच्चे को देख के पूछता है वो कौन है, जिस पर वो अपना पूरा नाम स्पाइडर स्कोरो बताता है, जिस पर कर्नल उससे पहचान लेता है। इतने में उन्हें बचाने जैक की वाइफ वहाँ आ जाती है और फिर जैक भी आ जाता है। फिर यहाँ पे यारो हमें अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती है, यानी कि इस मूवी का पहला फाइटिंग सीन। जैक अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेता है जिसमें, लेकिन कर्नल अपने बच्चे को उठाकर वापस स्पेसशिप की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने कबीले वापस आ जाते हैं और फिर जैक अपनी एक अदर जोजा से कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसे सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन फिर जैक उसे समझाता है कि कर्नल यहाँ आया है तो उससे बदला लेने आया है, और जिसके बदले में वो इसकी फैमिली और बाकी नावियों को भी मार सकता है। फिर बिला आखिर ना चाहते हुए भी उसकी वाइफ मान ही जाती है और फिर वो लोग इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग स्पाइडर को बहुत टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो उन्हें जैक की लोकेशन बता दे, लेकिन वो सब जान कुछ नहीं बता रहा होता और कर्नल से ये सब देखा नहीं जा रहा होता, तो वो टॉर्चर रुकवा देता है और स्पाइडर से अपने तरीके से बात करता है। वो इससे डील करता है कि उसके सारे ऑर्डर फॉलो करे, जिसके बदले में वो इसे आज़ाद कर देगा। फिर स्पाइडर मान जाता है। इसके बाद जैक और उसकी फैमिली पानी वाले नावियों के पास जाते हैं ताकि वहाँ रह सके। चूंकि ये जंगल वाले नावी थे तो पानी वाले नावियों से काफी डिफरेंट नजर आते थे। मींस के उनका कलर सी ग्रीन था, चौड़े हाथ और चौड़ी पूंछ, जिसकी वजह से वो डार्क ब्लू नावी का मजाक उड़ा रहे थे। इतने में उनका लीडर वहाँ आ जाता है और जैक से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसके जवाब में जैक कहता है कि हम सीख जाएंगे, बस हमें यहाँ रहने के लिए ठिकाना दिया जाए। जिसे सुनने के बाद वहाँ के लीडर का दिल पिघल जाता है और वो अच्छे शौहरों की तरह अपनी ज़ौजा से इजाजत मांगता है। हाय, कितना अच्छा है ना। जिस पर वो राजी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैक और उसके बच्चे वहाँ के तौर तरीके सीख रहे होते हैं। इसी दौरान सी ग्रीन नावी कीरा का मजाक उड़ाते हैं कि वो अजीब दिखती है और अजीब सी हरकतें करती है। तभी इसके भाई दबंग बनकर आते हैं और इनके दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है। जब जैक को पता चलता है तो वो अपने बेटों को ऑर्डर देता है कि जाओ लीडर के बेटे से माफी मांगो। खैर, माफी तलाफी के बाद भी लीडर के बेटे के दिल में बदले की आग भड़क रही होती है। फिर वो इसे गहरे पानी में ले जाते हैं जहाँ एक खतरनाक क्रिएचर रहता है और पीछे से रफो चक्कर हो जाते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद
वो क्रिएचर जैक के बेटे पर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है। इतने में कोई दूसरा बड़ा क्रिएचर जिन्हें तालकुन कहा जाता है वो उसकी जान बचाता है। बदले में जैक का बेटा इस क्रिएचर की बॉडी में लगे हथियार को निकालता है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस तालकुन का नाम पाइकन था, जिसे पागल होने की वजह से उसकी फैमिली से बेदखल कर दिया जाता है। फिर ये क्रिएचर जैक के बेटे को उसके घर वालों के पास छोड़ आता है। जब सरदार को पता चलता है कि इसके बेटे की गलती है तो वो इसे सजा देने लगता है। इतने में जैक का बेटा उसे बचाते हुए सारी गलती अपने सर ले लेता है, जिससे वो सब पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जैक की तलाश में डिफरेंट आइलैंड जाता है और जैक का पता ना मिलने पर हर तरफ तबाही मचा देता है। इन सब सीन के बाद एक मजेदार बात ये भी पता चलती है कि आखिर इंसानों के पास इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट को करने का खर्चा निकल कहां से रहा है। दर हकीकत ये लोग तालकुन नामी इन क्रिएचर्स का शिकार करते हैं और इनके ब्रेन से निकलने वाले येलो लिक्विड को मार्केट में सेल करते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 80 मिलियन है, यानी इनके पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा। और ये इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि ये इंसान की उम्र को रोक देता है। अरे वाह। जब पानी वाले नावी इस मरे हुए तालकुन को पानी में पड़ा देखते हैं तो वो बदले पर उतर आते हैं, जिसके बदले जैक उन्हें समझाता है कि इंसानों से मुकाबला नामुमकिन है। ये सब सुनते ही जैक का छोटा बेटा अपने दोस्त पैगन की तलाश पर जाता है, लेकिन वो देखता है पैगन पर ट्रैकर लगा होता है, यानी इंसानों का अगला शिकार पैगन था। वो इस ट्रैकर को निकाल रहा होता है। इतने में उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और इसकी मदद कर रहे होते हैं। कर्नल ये सब दूर से देख रहा होता है और फिर इन सब को पकड़ लेता है। इतने में जैक और उसके साथी भी मदद के लिए आ जाते हैं। उन सबको देखने के बाद कर्नल जैक से कहता है कि उसे लड़ाई नहीं, सिर्फ जैक चाहिए, वरना वो इसके बच्चों को मार देगा। जिसे सुनने के बाद जैक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही जा रहा होता है। उतने में पाइकन मौके पर चौका मारता है और उनकी शिप पर जो तबाही मचाता है, ओए होए, देखने वाली थी। मौका देखकर जैक और उसके साथी इन पर हमला कर देते हैं और एक धुआंधार वाली फाइटिंग यहाँ शुरू हो जाती है। इन सब में सारे बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन कर्नल जैक की बेटियों को पकड़ लेता है और जैक का बड़ा बेटा इसी दौरान मारा जाता है। फिर शुरू होता है मूवी का सैड तरीन सीन, यानी सबसे इमोशनल सीन, जिसमें इसका बड़ा बेटा मरते हुए कहता है, डैड मुझे घर जाना है। नहीं, वाकई में बहुत इमोशनल सीन था, मुझे तो रोना ही आ गया। इसके बाद हमें इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग फाइटिंग सीन देखने को मिलता है, जिसमें जैक और उसकी बीवी घायल शेर की तरह सब पे टूट पड़ते हैं। वैसे सही बताऊं तो जैक से ज्यादा मुझे उसकी बीवी रॉकिंग लगी। मतलब यार क्या मारा, तीरों से मारा, पटक पटक के मारा, क्या मारा बंदी ने, ओए होए, मजा आ गया। देखो, इसे कहते हैं वुमेन पावर। मौका देखते ही कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखते हुए इन सबको हथियार डालने को कहता है। इसी दौरान जैक की वाइफ, जो कि पहले ही बहुत गुस्से में थी, स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कर्नल को इसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। फिर कर्नल और जैक का आमना सामना होता है, जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद जैक कर्नल का गला दबा कर उसे मार देता है। फिर वो सब डूबने ही वाले होते हैं कि कीरी, जो कि नेचर को कंट्रोल कर सकती थी, जिसे अपनी इन पावर्स का अभी पता चला था, सबकी जान बचा लेती है। इसी तरह दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को बचा लेता है, क्योंकि कर्नल ने इसकी जान जो बचाई थी। जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है और दोबारा से जैक की फैमिली के पास आ जाता है। आखिर में जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी में दफना देता है और वो पुरानी यादें इसके सामने आने लगती है और फिर ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब यही इनकी डेस्टिनेशन है और इन्हें अब यहीं रहना है। और इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। अब देखना ही है कि इसका थर्ड पार्ट आता भी है या नहीं। वैसे मेरे ख्याल से इसका थर्ड पार्ट आना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में हमें काफी कुछ इनकम्प्लीट बताया गया है, लाइक कीरी की पैदाइश, स्पाइडर और कीरी का सीन। इसके अलावा जैक और लीडर की बेटी के बीच में जो केमिस्ट्री, वो तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता भाई। उप्स, मेरा मतलब जैक का बेटा, बेचारे को बेवफा ही बना दिया मैंने। हाँ, चले कोई नहीं, होता है। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में शायद इन सब की नैया को आगे बढ़ता हुआ देखें हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। डिस्क्लेमर, अगर आपकी दुखी आत्मा वाली जिंदगी में जरा से भी दांत चमके हैं मेरी वीडियो देखकर, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत हिलना, गरीब का भला ही हो जाएगा।